सीएम ब्रजेश पाठक का हुआ आगमन। जिला मऊ से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया को दिया बयान। रामगोपाल यादव के बयान पर कहा, ये वो लोग हैं जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। समाजवादी पार्टी में सिर्फ अराजकता और गुंडई है। बहु बेटियों की आबरू खतरे में रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल पर कहा कि वो लोग जो सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया तक सीमित रहते हैं, वातानुकूलित कक्षों से निकलने का मन नहीं करता। घोषी उपचुनाव में एक तरफा चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए पूरा परिवार चुनाव मैदान में है। घोषी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर डेफरिंग महिला अस्पताल में पति अपने गर्भवती पत्नी को गोद में उठाकर ले जा रहे सवाल करने पर बोले, जांच करा रहे हैं, जिसकी लापरवाही होगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इंडिया गठबंधन में है, नई पैकिंग में पुराना माल है। स्वामी प्रसाद के बयान पर बोले ब्रजेश पाठक, इस प्रकार का बयान उल जलूल हरकतों को दर्शाते हैं। क्या माहौल है, क्या लग रहा है? घोसी विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी एक तरफा जीत रहे हैं। सभी जाति धर्म संप्रदाय वर्गों का उन्हें समर्थन प्राप्त है। समाजवादी पार्टी की अराजकता गुंडई दंगों से जनता ऊब चुकी है। घोसी में खासकर मैं कहना चाहता हूं, जब जब सपा सत्ता में रही है, अराजकता का गुंडई का आलम सड़कों पर व्याप्त रहा है। बहु बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में रही है। प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वाले फिर सक्रिय हो रहे हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी ही चुनाव जीतेंगे और कमल प्रचंड बहुमत से खिलेगा। रामगोपाल जी कहे कि गरीबों के कपड़े से बदबू आती है। आप अच्छी तरह जानते हैं, ये वो लोग हैं जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है और गरीबों की पार्टी है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। हमारे साथ आप देखेंगे कि ओबीसी समाज से सभी वर्गों के लोग हैं। जितने समाज में मुख्य धारा में लोग काम कर रहे हैं, सभी को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ सिर्फ अराजकता है, गुंडई है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे हुए लोगों का एक समूह है और सत्ता के भूखे लोगों का समूह है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है और आप पिछले 6.5 साल से अधिक हो गया सरकार चलते हुए, आज तक एक भी दंगा हमारे स्टेट में नहीं हुआ है। एक भी आपको गुंडा माफिया सड़क पर घूमता नहीं मिलेगा, जबकि यही आजमगढ़ मऊ की सड़कें गुंडों से अपराधियों से भरी रहती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने का काम किया। सर, आपकी पार्टी में उमेश पांडे शामिल हुए हैं। उनका एक आरोप है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दिवाकर सिंह, उनके भाई के हत्यारे हैं, तो क्या उनको न्याय मिलेगा? आप जानते हैं, ये सर्वविदित है, कोई छुपने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी पीड़ितों को साथ लेकर के चलती है और हमारा मुख्य ध्येय है कि हम सबको न्यायालय के माध्यम से न्याय दिलाएं और लगातार इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि बहुत बड़े नेता ओम प्रकाश हो गए हैं, उनको प्रधानमंत्री कुर्सी बैठा देना चाहिए। रामगोपाल यादव जी कहा है। देखिए, ये सब बातों का समाज में कोई स्थान नहीं है। भारत की महान जनता माननीय मोदी जी को सर्वोच्च नेता के रूप में मानती है और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये सर्वविदित है। और जहां तक घोसी का उपचुनाव का सवाल है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय संजय निषाद जी, हमारे माननीय आशीष पटेल जी और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हम सब हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग मिलकर के आदरणीय दारा सिंह जी को चुनाव लड़ा रहे हैं और दारा सिंह जी ही जीतेंगे। कितना भी ये लोग कुछ कर लें, घोसी की जनता कभी भी इन गुंडों को समर्थन करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर, आप वेट करिए। ये वो लोग हैं केवल ट्विटर और सोशल मीडिया तक सीमित रहते हैं। वातानुकूलित कक्षों से निकलने का इनका मन नहीं करता है। आज घोसी के उपचुनाव में ये सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। इसलिए आप देख रहे होंगे पूरा खानदान चुनाव मैदान में उतरा है और कभी भी आपने नहीं देखा होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल चुनाव चिन्ह पर
प्रचंड बहुमत से आ रही है। दारा सिंह चुनाव जीत रहे हैं। अंसारी परिवार की भी एंट्री हो गई है। इसमें सभी लोग आएंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है, घोसी की जनता अच्छी तरह जानती है। अमन चैन और डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी क्या माने केशव प्रसाद मौर्य कल मन से बोले थे अखिलेश यादव गरीबों के राशन खा लें, उस काला नाग आप वेट करिए, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा। सभी जाति धर्म वर्गों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। स्वामी प्रसाद आज जो सवर्णों की बैठक चल रही है, तो क्या ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन है। अभी इस प्रकार से कई सम्मेलन होंगे और सब लोग एकजुट होकर के प्रबुद्ध वर्ग के लोग, भारतीय जनता पार्टी लोग कुछ बिखरे हुए थे। देखिए चुनाव में समय समय पर इस प्रकार की मीटिंगें होती रहती हैं और सबको हम साथ लेकर। एक साल अखिलेश यादव कल आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? अभी नाम का कोई धर्म नहीं है। देखिए इस प्रकार की बयानबाजी फ्रस्ट्रेशन को दर्शाती है। हम हर तरह से सब समाज को साथ लेकर के चलते हैं और किसी को कोई असुविधा न हो, कष्ट न हो, किसी को कोई हम ऐसी मानसिक क्षति न पहुंचाएं जिससे मानसिक कष्ट न हो। इस प्रकार की बयानबाजी को मैं बिल्कुल उचित नहीं मानता और जो हिंदू धर्म के लोग हैं ऐसे लोगों को जरूर समय आने पर जवाब दें। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो पीडीए है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, वो बीजेपी विरोधी। देखिए समाजवादी पार्टी सत्ता में 4 बार प्रदेश में रह चुकी है और जब इस सत्ता में रहती है तो केवल अपने घर को देखते हैं और कुछ लोगों को देखते हैं जो जिनसे ये पैसा लेते हैं। जितनी नौकरियां मिली हैं आप देखो जाकर के, सब धन उगाही करके लोगों ने नौकरियां। मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। और हमारे यहाँ जिस प्रकार की बयानबाजी अब कर रहे हैं, जब सत्ता में थे तब कहाँ थे और इनके पास कुछ बचा नहीं, केवल घर भर बचे हैं, वही प्रचार में लगे हैं और कोई बचा नहीं। मंत्री जी, कानपुर में डबलिन महिला अस्पताल, मुझे आपने बताया, हम इसकी जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या घोसी के चुनाव को देखते हुए, घोसी का जो चुनाव हो रहा है, इसके राष्ट्रीय स्तर पर मायने निकाले जाएंगे? क्या ये सेमीफाइनल है? देखिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से, हम स्थानीय निकाय चुनाव को भी गंभीरता से लिए हैं, हम उपचुनाव को भी गंभीरता से लेते हैं और घोसी उपचुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। प्रचंड बहुमत से अगर जीत रही है सर, तो पूरी टीम को क्यों आना? आप ये बताइए, हम किस चुनाव में पूरी टीम से, स्थानीय निकाय चुनाव में जहाँ विपक्षी नेता घरों से नहीं निकले, हम 45-48 डिग्री टेम्परेचर में रोज 4-4 मीटिंग करते हैं। आप देखिए जरा फुटेज निकाल कर। हम हर चुनाव को जनता के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और हम जनता से जी नहीं चुराते। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो कुकृत्य किए हैं अपने शासनकाल में, प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। शिवपाल यादव लगातार कह रहे हैं, आप जानते हैं, देखो आप भैया जानते हो, इन लोगों का हाल सब जानते हो। आपस में कुर्सी के लिए युद्ध करते हैं घर में और फिर आते हैं जनता के पास। इनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। आप अच्छी तरह जानते हो कि उनके साथ क्या सपा ने किया था और क्या घटनाक्रम हुआ, हम दोहराना नहीं चाहते। पीडीए और इंडिया में क्या फर्क? कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक छद्म नाम धरे हैं। ये पिछले बार का जो यूपीए 1 और 2 था उसी के हैं। ये नई पैकिंग में पुराना माल है और जनता सबको जानती है। कोई नया नेता जुड़ा तो बताओ भैया, आप भी जानते हो, पुराने बात है सर।